हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी मिशन बुनियाद की किताब की लेवल 1 की आखिरी कहानी और इसके वीडियो को। कहानी का नाम है बच्चों चीकू दुकानदार। इसी के साथ हमारा यहाँ पर लेवल 1 समाप्त हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले की सारी वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से लेवल 1 की सारी कहानियां देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चीकू दुकानदार की कहानी को। चाचा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। चीकू दुकान संभाल रहा था। वापस आकर उन्होंने देखा कि चीकू अच्छे से दुकान संभाल रहा है। उन्होंने खुश होकर चीकू को टॉफी लेने के लिए कहा। चीकू बोला, आप ही दे दीजिए। चाचा जी ने मुट्ठी भर टॉफियां निकाली और चीकू को दे दी। फिर चाचा जी ने पूछा, तुमने खुद टॉफियां क्यों नहीं ली? चीकू ने कहा, मेरी मुट्ठी आपसे छोटी है। आपकी मुट्ठी से मुझे ज्यादा टॉफियां मिल गई। और यहाँ पर आकर हमारी ये कहानी बच्चों खत्म हो जाती है। तो हमने देखा कहानी में चीकू दुकानदार इस कहानी का नाम है। और यहाँ पर जो चीकू है वो एक बच्चा है और उसके जो चाचा जी हैं ये उनकी दुकान है। चाचा जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं और चीकू को दुकान पर उन्होंने छोड़ा था और चीकू दुकान संभाल रहा है। जब चाचा जी आते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि चीकू बहुत अच्छे से दुकान संभाल रहा था। चीकू यानी कि उसको जो जिम्मेदारी दी गई उसे बहुत अच्छे से निभाई। वो बहुत खुश हुए। फिर वो खुश होने के बाद उन्होंने बोला, चीकू तुम टॉफियां ले लो। लेकिन चीकू ने खुद टॉफियां नहीं ली। उसने बोला कि चाचा जी आप ही दे दीजिए। और फिर चाचा जी ने मुट्ठी भर टॉफियां निकाली और चीकू को दे दी। लेकिन चाचा जी ने ये जानना चाहा कि आखिर चीकू ने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने अपनी मुट्ठी से टॉफियां क्यों नहीं ली। तो उन्होंने उससे पूछा। तो इस पर चीकू बोला कि मेरी मुट्ठी आपकी मुट्ठी से छोटी है और आपकी जो मुट्ठी है वो मुझसे बड़ी है। और इससे क्या होगा कि बड़ी मुट्ठी से चीकू को ज़्यादा टॉफियां मिल गई। ये इसने बोल दिया कि आपकी बड़ी मुट्ठी से मुझे ज़्यादा टॉफियां मिल गई। और यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। तो चलिए अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न, कहानी में आए अपने मनपसंद शब्दों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। आपके पास नीचे कुछ देखिए रिक्त स्थान है और जो आपको किताब में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर हमें कहानी में जो भी हमारा मनपसंद शब्द है उसे लिखना है। तो चलिए हम वो लिखते हैं जो हमें पसंद आया। आप वो लिखिए जो आपको पसंद आता है। जैसे हमने लिखा चाचा जी, क्योंकि मुझे मेरे चाचा जी बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने लिख दिया मेरा मनपसंद शब्द पहला चाचा जी। दूसरा चीकू। चीकू वैसे तो यहाँ लड़के का नाम है पर एक फल भी है, फ्रूट, और मुझे बहुत पसंद है इसलिए मेरा फेवरेट वर्ड है तो मैंने चीकू भी लिख दिया। और दुकान, जैसे यहाँ पर किराना की दुकान थी इसी तरह और भी बहुत सारी दुकान। जैसे मुझे ऐसी दुकान पसंद है जहाँ पर बहुत सारी किताबें हों, बहुत सारी बुक्स हो, वैरायटी की, तो मैंने दुकान शब्द लिख दिया। आगे देखें, संभाल। मुझे अपनी चीज़ें संभाल कर रखना अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ लिख दिया संभाल। ये मेरा फेवरेट वर्ड हो गया। आपका मनपसंद आप लिखना भूलना मत। अगला देखें, अच्छे। मुझे अच्छे शब्द ये जो था इसलिए पसंद आया। कोई भी चीज़ हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, हमारा टेस्ट हो टीचर के सामने, या कोई भी काम अच्छा करना, तो वो मेरा मनपसंद शब्द था, मैंने लिख दिया। अगला खुश। मुझे खुश रहना बहुत पसंद है तो हमें अपने आप को खुश भी रखना चाहिए और ये मेरा फेवरेट वर्ड भी है। इसके अलावा टॉफ़ी, सफ़र में टॉफ़ियाँ खाना बहुत पसंद है तो मैंने टॉफ़ी भी लिख दिया। ठीक है। उसके अलावा बाहर। मुझे वैसे यहाँ पर जैसे चाचा जी बाहर गए हुए थे घूम, तो किसी काम से गए थे बाहर, और इसी तरह बाहर जाना चाहे काम से हो या फिर वैसे ही मुझे बाहर जाना
अच्छा लगता है, पसंद है। ये मेरे सारे फेवरेट वर्ड्स थे जो बच्चों मैंने लिस्ट में लिखे। आप अपने फेवरेट वर्ड्स इस कहानी से ढूंढकर जरूर लिखिएगा जो आपको पसंद है। चलो अब हम करते हैं प्रश्न 2। चाचा जी की दुकान में कौन कौन सी चीजें होंगी सोचिए और उनके नाम लिखिए। अब क्योंकि चीकू दुकान संभाल रहा था, वहां पर क्या था, यहाँ पर आपने देखा चित्र में जर्नल स्टोर लिखा हुआ है। जर्नल स्टोर लिखा है तो जर्नल स्टोर में बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए लिस्ट बनाते हैं क्या क्या हो सकता है। जितने रिक्त स्थान हैं हम अभी उतना ही लिखेंगे। जैसे सबसे पहले टॉफियां थी, चिप्स हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, मसाले हो सकते हैं, नमकीन हो सकती है, कुरकुरे, चावल, तेल, बिस्कुट, चॉकलेट, उसके अलावा जूस हो सकता है, साबुन हो सकता है, आटा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने रिक्त स्थान के हिसाब से यहाँ पर लिख दी। और आप दूसरी लिस्ट भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। समझिए और पूरा कीजिए। पहले हमें समझना है और फिर पूरा करना है। देखिए पहले लिखा है दुकानदार। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं शब्द को, तो दुकानदार, दार के नीचे लाइन लगी है, यानी दुकान के साथ दार को जोड़ दिया गया है, तो बना दुकानदार, जो दुकान संभाल रहा है। इसी तरह जो अगले शब्द हमें दिए हैं उसके साथ हमें शब्द को जोड़ कर लिखना है। देखो जैसे लिखा है शान, शान के साथ भी हम यही जोड़ देंगे, दार, क्या बनेगा, शानदार। ठीक है, अगला शब्द हवल, हवल के साथ में दार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हवलदार। देखा है ना आपने, हवलदार। आगे देखें माल, माल के साथ भी दार जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मालदार। अगला शब्द किराए, किराए के साथ दार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, किराएदार। क्या बना, किराएदार। आगे देखिए लेन, लेन के साथ दार जोड़ेंगे तो बनेगा लेनदार। तो सब के पीछे हमने दार जोड़कर नए शब्द बनाए। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और अच्छे से आ जाएंगे। अब चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पर। चीकू ने खुद टॉफियां क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली थी चीकू ने टॉफियां, बताइए, सोच के देखिए। आप वीडियो को पॉज करके सोच भी सकते हैं कि चीकू ने क्यों नहीं ली थी। तो जहां तक हमें याद है, हमने कहानी पढ़ी थी, चीकू ने सोचा था कि अगर वो अपने हाथ से टॉफियां निकालेगा तो उसको कम टॉफियां मिलेंगी, लेकिन अगर चाचा जी बड़ी मुट्ठी से टॉफियां निकालेंगे तो ज्यादा टॉफियां मिलेंगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, क्योंकि चीकू ने सोचा कि उसकी मुट्ठी चाचा जी की मुट्ठी से छोटी है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी से टॉफियां नहीं निकाली। चलिए अब हम करते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को। चीकू की जगह आप होते तो क्या करते? अगर आप चीकू होते, सपोज आप ही चीकू की जगह होते, उस दुकान पर होते, तो और आपको बोला जाता कि टॉफियां निकाल लो, तो आप क्या करते? क्या आप खुद से निकाल लेते? और मुझे लगता है कि अगर हम चीकू की जगह होते, सोच के देखते हैं, जरूरी नहीं कि हम टॉफियां ही लेते, हम चाचा जी से कह सकते थे हमें चॉकलेट भी दे सकते हैं या बिस्किट, जो आपका फेवरेट हो, कुछ भी। तो हम कहते कि चाचा जी अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे दें। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा या अपनी कॉपी में दूसरा उत्तर लिखिएगा। चलिए आपके लिए उत्तर लिखते हैं। यदि हम चीकू की जगह होते तो हम चाचा जी से कहते कि वे अपनी मर्जी से खुद ही हमें कुछ भी दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये उत्तर समाप्त होता है। और इसी के साथ बच्चों, आज की मिशन बुनियाद की कक्षा 6 से 8 में जो हमें पहला लेवल मिला था, यहाँ पर इसका पहला लेवल समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले लेवल में, अन्य वीडियोस में। फिर मिलते हैं।